मैं मौजूद हूँ लंदन में। पाकिस्तान में एक टिक टाक की दुनिया का एक बड़ा नाम है मिस्टर पतलू। उनका पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ टीवी शोज़ में ज़्यादा उन्होंने इकरार किया कि मैं गैर शादीशुदा हूँ, मेरी कोई बीवी नहीं है और मैं किसी अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। लेकिन अचानक से राबिया जब मैदान में आई, उन्होंने सब दुनिया को बता दिया कि मैं मिस्टर पतलू की वाइफ हूँ। आपका और जो पतलू है उनकी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, पहली मुलाकात कैसे हुई? एक मीको ऐप थी और वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। वहाँ से हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, हम दोनों होस्टिंग साथ करते थे, हमारी फ्रेंडशिप हो गई और फिर इनकी फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई और इन्होंने अपने प्यार का मेरे से इजहार किया। फिर उन्होंने मुझे शादी की ऑफ़र की तो मैं शादी कर ली। किस सन की बात है और उसके बाद आपका आगाज़ कैसे हुआ, फिर आप कहाँ पे गई उनसे मिलने के लिए? मैं पाकिस्तान गई थी इनके पेरेंट्स से मिलने के लिए। 2021 के सितंबर में हमारी शादी हुई है, 19 सितंबर 2021, और मेरे पास निकाहनामा भी है मेरी शादी का। ये मेरा निकाहनामा है और इसके ऊपर लिखा हुआ है, सारे गवाह लिखे हुए हैं इस निकाहनामे पर, और ये मेरा हक में लिखा हुआ है। और मेरी शादी 10 नवंबर को 2021 में हुई है। कहाँ पे हुई, किस मुल्क में? हमारी शादी ऑनलाइन हुई थी। वो पाकिस्तान में थे सियालकोट में और मैं यहाँ यूके में थी। तो हमने ऑनलाइन शादी पहले की थी ताकि मैं इनके पेपर अप्लाई करूँ और इनको मैं बाहर बुलाऊँ। हमारा निकाहनामा रजिस्टर नहीं हो रहा था सियालकोट में। वो कह रहे थे कि ये लड़की की यूनियन कौंसिल में रजिस्टर होता है। और फिर हमने अपना निकाहनामा रजिस्टर करवाया। जितने दिन मैं ड्यूरेशन में वहाँ पे मैं रही, कभी हम इनके घर सियालकोट हाजीपुरा में रहते थे और कभी मैं अपने घर इनके साथ लाहौर में रहती थी। आप इनकी फैमिली के बारे में क्या जानती हैं? कितने बहन भाई हैं? कौन से इलाके में रहते हैं पाकिस्तान? जब मेरी शादी हुई थी तो ये हाजीपुरा सियालकोट में रहते थे और ये 4 बहनें हैं इनकी और ये टोटल 3 भाई हैं। सब मेरे से मिले हैं जी, सब मेरे से मिले हैं, बल्कि हमारी छोटी सी तकरीब भी घर में हुई थी। मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं दिखा सकती हूँ। मोहतरमा, आपका निकाह मोहम्मद अंसर वल्द बशीर अहमद के साथ मतलब वो बैठा हुआ 10,000 रुपये नगद और 50 तोले तनाई जेवर। ये उनकी फैमिली के साथ है तस्वीरें निकाह के बाद की। ये हमारी शादी का थोड़ा फ़ोटोशूट था जो हमने वहाँ पे सियालकोट हाजीपुरा में किया था। और आप बताएं कि क्या ये पेपर मैरिज है? उनके अफेयर्स पकड़े थे मैंने। जब उनकी मदर की डेथ हुई थी तो मैं पाकिस्तान गई थी, तो मैंने उनका एक लड़की के साथ, यूएसए की लड़की थी, उसका नाम मरियम था, तो मैंने उनका अफेयर पकड़ा था उनके साथ। एक और लड़की है, जब मैं दुबई में गई थी लास्ट ईयर फरवरी में, तो मैंने इनके मोबाइल में एक लड़की की वीडियो देखी थी जो इनसे माफ़ी मांग रही थी। वो कौन? अब वो जोई हाशमी है, वो भी एक टिकटॉकर है। मुझे तो शक हो गया था कि जिस तरह से वो माफ़ी मांग रही है वो कोई कैजुअल या नॉर्मल माफ़ी तो नहीं है जिस अंदाज से वो मांग रही थी। तो तब फिर मैंने इनके हस्बैंड जोई हाशमी के हस्बैंड से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया और उनसे सारी डिटेल हासिल की। पतलू की फैमिली है, उन्होंने आपसे कोई रब्ता किया, आपसे कोई बातचीत की, कोई मुलाकात के लिए कि आप इस तरह मीडिया पे ना आएँ? वो मुझे थ्रेट करना शुरू हो गए कि अगर तुमने मीडिया में बताया या किसी को बताया तो मैं तुम्हारा पाकिस्तान में बैन कर दूंगा आना, तुम्हारे बच्चों का, और तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास ही है, तुम मुझे पाकिस्तान में आके दिखाओ। मैंने इनके भाई से कांटेक्ट किया कि आप उनसे बोले कि मेरा हक पैट दे दे, लेकिन उनके भाई ने मुझे कोई रिस्पॉन्स बैक नहीं किया उन्होंने मुझे कोई। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर आप मेरा हक में नहीं देते तो फिर मैं लीगल एक्शन लूँगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अदालत हमें भी चढ़ना आता है, आप जाएं। एडवोकेट फ़हीम खोखर साहब मेरे सोलिसिटर हैं। अच्छा। तो उन्होंने वेरीफाई करवाया यूनियन कौंसिल से मेरा मैरिज सर्टिफिकेट और डिवोर्स सर्टिफिकेट। तो फिर मेरे सोलिसिटर ने उनको बताया कि भाई आप मैरिड थे और आपने अपनी बीवी को तलाक दी है और उनका हक महर भी बनता है, तो आप उनको अदा करें। तो वो बोलते हैं हाँ जी ठीक है, हमारी फैमिली में उनके भाई के साथ बात हो रही है, हम हक महर अदा करने के लिए तैयार हैं। पतलू से आपकी कोई औलाद है? चूँकि अभी शादी हुई, आप उनके साथ रही भी हैं और आपकी पहले भी शादी हुई? मेरी पहले एक शादी हुई थी और उनसे मेरे 2 बच्चे भी हैं। और ये पतलू को बहुत अच्छी तरह से पता था शादी करने से पहले, उनको सारी इन्फॉर्मेशन थी और उन्होंने मेरे बच्चे की कफ़ालत उठाई थी। मेरे बच्चे तो सियालकोट में उनके घर में भी गए हैं। इंटरव्यू से पहले हमें बताया कि वो आपको धमकियाँ देते हैं, तो क्या धमकियाँ देते हैं? अभी वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे पासपोर्ट और तुम्हारे बच्चों के पासपोर्ट मेरे पास हैं, अगर तुम आओगी तो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा। मेरे पीछे कितने बड़े बड़े मीडिया के और कितने ताकतवर लोग खड़े हुए हैं, और वो मुझे ये भी थ्रेट करते थे कि मैं तुम्हें यूके में भी कत्ल करवा दूंगा।
अभी आपकी क्या डिमांड है हुकूमत पाकिस्तान? इस तरह के लोगों को एक्सपोज किया जाए और इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस टाइम मैं ट्रबल में हूँ, मेरे बच्चे ट्रबल में हैं, क्योंकि मुझे उन्होंने धमकियाँ दी हैं कि अगर मैं पाकिस्तान में आऊँगी तो वो मुझे अपनी पावर दिखाएंगे, मुझे एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं देंगे। इनका यही हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ, मेरे बच्चे पाकिस्तान आते हैं तो हमें प्रोटेक्शन दी जाए और इस तरह के जो लोग हमें धमकियाँ देते हैं उनसे हमें महफूज किया जाए जी।